हिमाचल प्रदेश में अब मतदान प्रारंभ हो गया है। 8 बजते ही मतदान शुरू, शाम को 5 बजे तक वोट डाला जाना है। मतदान के लिए 7,881 मतदान केंद्र बनाए गए, तो ये बूथ बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में सभी 68 सीटों पर आज मतदान, और मतदान के लिए जबरदस्त तैयारियां पहले से की गई हैं। सर्दी है और सर्दी के बावजूद, ठंड के बावजूद भी वोटिंग शुरू हो गई है। पहाड़ों पर आमतौर पर जैसे सूरज निकलता है तो तब लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और पोलिंग स्टेशन पर आकर वोट डालते हैं। कई हिस्से ऐसे हैं जो अभी तक सड़कों से नहीं जुड़े हैं, कई गांव ऐसे हैं जो थोड़ा पैदल चल कर आते हैं। लेकिन ताजा तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। पहली तस्वीर जिसमें एक महिला सबसे पहले वोट देने के लिए पहुंची, और फिर युवाओं का सिलसिला भी। 68 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। 7,000 से ज्यादा मतदान केंद्र हैं। 8 बजते ही प्रारंभ हो गए ये वोटिंग। तो सुबह सुबह जोश नजर आ रहा है। पिछली बार यानी कि 2017 में तकरीबन 75% वोटिंग परसेंटेज रहा था, तो इस बार इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश वासियों को आज बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए, यही आज तक की सभी से अपील भी। और पहली तस्वीर भी पोलिंग स्टेशन से आ गई। तो हिमाचल प्रदेश में एक ट्रेंड रहा है। वो ट्रेंड ये रहा कि एक बार एक सरकार आती है तो अगली बार वो सरकार वापस में नहीं बनती, यानी कि एक पार्टी की सरकार बनती है और अगली बार बदल जाती है। तो क्या इस बार वो ट्रेंड बदलेगा? सत्ताधारी पार्टी को हमेशा से हिमाचल प्रदेश में हार का सामना करना पड़ता है, यही वहां की रवायत रही, यही परंपरा अब तक रही राजनीतिक। लेकिन बीजेपी ने इस बार नया नारा दिया, कहा कि राज नहीं रिवाज बदलेंगे, सरकार नहीं पुरानी परंपरा को बदलेंगे। अब परंपरा बदलती है या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में वोटिंग शुरू हो गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी हिमाचल चुनाव को लेकर ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने सभी से अपील की है, आग्रह किया कि बढ़ चढ़कर मतदाता वोटिंग करने के लिए पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, वोट डालें। हिमाचल की सभी सीटों पर आज मतदान है। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट करके हिमाचल वासियों से अपील कि आप लोकतंत्र के उत्सव के भागीदार बनिए, उत्साह से इसमें भाग लें। यह अपील वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाए। और नया रिकॉर्ड क्या होगा कि पिछले सारे जितने रिकॉर्ड्स रहे हैं वो टूटे। पिछले बार 75% तकरीबन रहा है वोटिंग परसेंटेज। आज हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी आज तक से जुड़े और उन्होंने भी यही अपील की कि वोट ज्यादा से ज्यादा डालें। प्रधानमंत्री ने भी मतदाताओं से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील की है। और आज तक पर महाकवच 68 विधानसभा की सीटें हैं और 68 सीटों पर क्या चल रहा है, एक एक तस्वीर, एक एक जानकारी आज तक पर लगातार आपको मिलेगी। ये बड़ी कवरेज। एक तस्वीर सीएम हाउस के बाहर की, जहां पर उनकी पत्नी सूर्य नमस्कार करते हुए, सूर्य को जल अर्पित करते हुए दिखाई दी। आज तक से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सबसे पहले बातचीत की, विक्ट्री साइन दिखाया। उन्होंने कहा कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कोई मसला बड़ा है नहीं। जो जोश, जो उत्साह, जो जुनून नजर आ रहा है वो इससे पहले 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर किसी और पार्टी के फेवर में नहीं आता था। तो ऐसा बीजेपी के पक्ष में माहौल है, वो ऐसा कह रहे हैं। बहरहाल तो तस्वीरें हैं सुबह सुबह आप देखेंगे। पहली तस्वीर देख रहे हैं आप, मतदान शुरू हो गया है और कतारों में है, पंक्तिबद्ध होकर लोग अब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच गए। एक बहुत अच्छी तस्वीर सुबह सुबह आई है। अब जैसे घंटा बीतेगा, जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी सामने आएगा। लेकिन मतदान शुरू होते ही एक अच्छी तस्वीर आई। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता रामपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौसमी, सुबह सुबह की तस्वीर, 8 बज गए हैं, वोटिंग शुरू, क्या तस्वीर पहली? देखिए, सबके मन में ये सवाल है कि क्या रिवाज बदलेगा या नया रिवाज जारी रहेगा, और इसको लेके पूरी हिमाचल की कैंपेन भाजपा और कांग्रेस ने लड़ी। आज हमारे साथ, इस वक्त हमारे साथ प्रतिभा सिंह हैं, जिनके जो अध्यक्ष हैं पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की, और जाहिर तौर पे वीरभद्र सिंह की विरासत की सियासत को लेकर भी लगातार ये एक केंद्र रहा। प्रतिभा जी से पूछते हैं कि प्रतिभा जी, आज बहुत निर्णायक घड़ी है। हमने देखा कि हिमाचल के वोटर्स बहुत ज्यादा जागरूक हैं। कितना वोट प्रतिशत जाएगा? अपील करेंगे सबको, क्योंकि सर्दी भी है और जाहिर तौर पे गुजरात से पहले हो रहे हैं चुनाव। वोटर्स को अपील करेंगे बाहर आके खूब वोट करें।
मेरा हिमाचल प्रदेश के सभी वासियों से ये विनम्र निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं। आज उन्होंने अपना मत का प्रयोग करना है। मेरी उनसे ये अपील है कि आप सही अपना वोट सही पार्टी को दे, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास किया है, हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट की है, हिमाचल प्रदेश को नौजवानों को रोजगार देने में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। और ये बढ़ती हुई महंगाई को देखकर, इन इश्यूज को देखकर अब यहाँ के वोटरों ने मन बना लिया है कि इस बार हमने कांग्रेस को लाना है, कांग्रेस की सरकार बनानी है, तभी हमारे विकास के काम आगे बढ़ पाएंगे। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है क्योंकि अमित शाह ने भी बोला, परिवारवाद की बात की और कहा कि परिवारवाद की पार्टी है कांग्रेस। वीरभद्र सिंह जो यहाँ से 6 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार केंद्र में मंत्री रहे, हम लोग रामपुर में हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब एक भावनात्मक जुड़ाव था जनता का, पर क्या इस बार भी लगातार उस विरासत जो चली आ रही है वो उसका सिक्का चलेगा? देखिए, जहां तक भाजपा के बड़े नेताओं का सवाल है, वो इस तरीके की जो बात करते हैं कि परिवारवाद और ये सब, वो पहले अपने अंदर तो झांक के देख ले कि आप लोग क्या कर रहे हो। आपके परिवार के बच्चे कितने आगे आए हैं। हमने तो कभी भी ये परिवार की बात नहीं की है। ठीक है, हम लोग उस परिवार से बिलोंग करते हैं जिसमें बहुत बड़े लंबे अरसे तक हिमाचल प्रदेश यही कह रहे हैं कि सही पार्टी को वोट